फूल पढ़ाना है ना आज, तो है ना पुष्प। वैसे मैं आधा चीज़ तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ पत्तियों के बारे में। जब मैं पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ा रहा था वहाँ पर आधा चीज़ तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, तो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। थोड़ा बहुत बता देंगे, एक पत्री द्विपत्री पौधे के पत्तियों के बारे में। पुष्प पढ़ेंगे, ठीक है। पुष्प, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहारो फूल बरसाओ, कौन आने वाला है? चलिए जी पढ़ते हैं पुष्प, ठीक है ना। पुष्प पढ़ेंगे आज। पुष्प में पहली चीज क्या पढ़ते हैं देखिएगा, फूल। फूल हूं गुलाब का कमल मत समझना। पहले भाई ऐसे तो लोग बोलते थे ना। अरे भाई बड़ा मजा आता था, मतलब कभी तो लिखने में मजा आता था। अब क्लिक क्या है ना, अब यही सब लोग जानते थे शायरी। फूल है गुलाब का कमल मत समझना। और भी था, उस सहेली वाला भी था कुछ करके, दोस्त हूँ उसका सहेली में समझना से कुछ था करके, ठीक है क्या आपको पता है आप लोग को? जैसन तू हुआ नाम तो कुल जाने तू कैसन हुआ। अच्छा, कब बढ़िया कभी होगा? बढ़िया कभी हुआ? खटिया हुआ। चलिए जी पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। कभी हो जाएगा कवि सम्मेलन, आप लोगों को क्लास छूटने से पहले हो जाएगा कवि का सम्मेलन। कभी भाई अभी 28, 25, 20, 25 तक तो क्लासेस चलेंगी, उससे पहले हो जाएगा कवि सम्मेलन। कभी मूड बनेगा तो, ठीक है ना। मुश्किल से 10 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज़ तो चलेगा ना साथ में, वो ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस सेट वाला, ठीक है ना। पढ़ेंगे आप पुष्प, ध्यान ना, पुष्प। अब थोड़ा सा मैं फूल बना लेता हूँ, ठीक है ना। फूल बनाता हूँ, मुझे बनाना भी आता है कि नहीं, फूल बना ही लेता हूँ, क्या दिक्कत है। गुलाब का फूल बनाता हूँ, किसका? गुलाब का। कहीं गुलाब नाराज ना हो जाए, कहीं भैया गुलाब नाराज ना हो जाए। कमल है, अब इस देखिए तो हाथ में जादू है। मैं भूल गया हूँ भाई, ठीक है। नहीं होता है। अभी हम ना आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं कि मुझे भी बनाना आता है, क्योंकि आप लोग मज़ा ले रहे हैं और हम लेने नहीं देंगे आप लोग को मज़ा। सुना ध्यान से। जैसे मान लीजिए किसी लड़का लड़की को देना होता था, ऐसे पकड़ते हैं, करते हैं। हाँ, अभी मत कहना कि सर जी अनुभव है तभी बता रहे हैं। सुना ध्यान से। ये फूल है, ठीक है। फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितना भाग होते हैं बबुआ? 4 भाग। पहला भाग का नाम है, ठीक है ना, क्या नाम बता दो? अच्छा ध्यान से, जिसको पकड़ कर ऐसे देते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? इस डंडिया को क्या बोलेंगे? वृंत बोलेंगे। इस डंडिया को बोलेंगे वृंत बोलते हैं। आज जिस पर फुलवा बैठा चुपचाप ना ऐसे करके, उसको क्या बोलेंगे? अरे नहीं गधा, इसको बोलेंगे पुष्पासन। पुष्पासन, ठीक है ना। ये पुष्पासन, पुष्पासन हो गई देखकर, पुष्पासन, ठीक है। इसको बोलेंगे पुष्पासन। इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस, ठीक है ना, थैलेमस। अब देखना फूल के पुष्प के कितने भाग, ठीक है ना। पुष्प के कितने भाग? वाह्य दल पुंज, ठीक है ना।
क्या नाम भैया पहला? वाय है दलपुंज। दूसरा क्या होता है बबुआ? दलपुंज, दलपुंज। तीसरा क्या होता है? अरे बोलो, पुंकेसर। क्या होता है? पुमंग होता है, पुमंग। ऐसा बोलो मत, गलत बता रहे हो तुम। जयांग, जयांग। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन? पुष्प। ठीक है ना, पुष्प प्रकार नहीं, 4 भाग होते हैं पुष्प। कौन कौन भैया? वाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। ये 4 भाग होते हैं। हम चर्चा करेंगे, कहाँ घबरा रही हैं? पुंकेसर के बारे में भी चर्चा करेंगे, पराग कोश के बारे में भी चर्चा करेंगे, पराग कण के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और ये स्त्रियों का भाग है, अंडाशय के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, वर्तिका के बारे में चर्चा करेंगे, वर्तिकाग्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी सुनिए तो कहानी, धीरे धीरे भाई आएंगे वो टॉपिक पर। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा आप लोग। ये हो गया पुष्पासन, जिस पर फूल बैठता है उसको बोलेंगे पुष्पासन, इंग्लिश में बोलते हैं थैलमस। ठीक है ना, थैलमस। अब ये बताओ मुझे, अब मुझे बताना पहला पॉइंट, वाह जलपुंज। वाह जलपुंज क्या होता है भाई? सुना ध्यान से। हाँ, ये देखो, ये जो ये यहाँ पर वाले हिस्सा, अगर ये मान लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? इस हिस्सा को, इस हिस्सा को, इसको क्या होते हैं? इसको बोलते हैं वाह जलपुंज। ठीक है ना, जो पत्तियां होती हैं या जो बाहरी कवर होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, कभी कभार ना ऐसे भी लगा होता है, कभी कभार आपको फोटो दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसा समझ सकते हो। अगर मान लीजिए ये जो फूल खिलाना होता तो बिल्कुल छोटा होता, तो ये जो वाह दलपुंज होगा उसको क्या करेगा? ढक लेगा पूरी तरह। बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो वाह दलपुंज इसको ढक लेगा पूरी तरह से। तो ध्यान रखना, वाह दलपुंज क्या होता है? इस फूलों को, जो फूल होता है, फूल जब कली अवस्था में होता है तो उसको क्या करता है? रक्षा करता है, क्योंकि उसको ढक लेता है इसे पूरी तरह से। ठीक है ना, अब जैसे फूल बड़ा होता है, ये क्या होता है? ये भी फैलता जाता है, फैलता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वाह दलपुंज कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने किया ना, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो किया है, यहाँ पर मान लीजिए फूल है, ये फूल है, तो वाह दलपुंज कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए कमल का फूल, कुछ ही चीज़ का फूल है, तो वाह जलपुंज क्या होता है? एक समय है कि नीचे लटक जाता है। ठीक है ना, तो वाह जलपुंज क्या करता है कि जब फूल कली अवस्था में रहता है तो उसकी रक्षा करता है और फूल के साथ लगा रहता है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे फूल विकास करेगा वैसे वो नीचे लटकता जाएगा। ठीक है ना, तो वाह जलपुंज समझ लिए, क्लियर है टॉपिक? किसी मेरे भाई बहन को दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। अब दूसरा पॉइंट है दलपुंज। दलपुंज तो कभी कभार ना, दो लड़का लड़की काफ़ी अच्छा बनता है दोनों में, तो ऐसे फुलवा के पत्तियाँ निकाल कर ऐसे फेंकते रहते हैं ऊपर। क्या करते रहते हैं? अरे बोलो, अच्छे खेलते रहते हैं भाई। और कभी कभार ना शादी उदी का जब बढ़िया से, या फिर आप लोग देखे होंगे जहाँ पर गुलाब गुलाब फूल ऐसे छिड़का जाता है, तो एक पंखुड़िया नहीं निकल कर फेंकते हैं, पंखुड़िया, जिसको पेटल्स बोलते हैं, पंखुड़ी। उसी पंखुड़ी को क्या बोलते हैं? दलपुंज। पंखुड़ियों का समूह क्या कहलाएगा? दलपुंज कहलाएगा। ठीक है ना, उसी पंखुड़ी को क्या बोलते हैं? तो आपने पढ़ लिया, दलपुंज। ठीक है ना, दलपुंज। ये पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? ये एक कलर होती है, कलर वाली होती है ना। अलग अलग फूल में क्या होता है? अलग अलग कलर होता है, अलग अलग फूल में अलग अलग कलर होता है। ठीक है ना, इसी और ये पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? पंखुड़ियाँ काफ़ी सुगंधित होती हैं। क्या करती हैं? सुगंधित होती हैं। और सुगंधित क्यों होती हैं? ताकि अलग अलग कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक है ना, अपनी अलग अलग कीटों को क्यों आकर्षित करेंगे, हम इसके बारे में जब चर्चा करेंगे परागण के बारे में, तब वहाँ बात करेंगे क्यों आकर्षित करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना। दलपुंज क्या होती हैं? अलग अलग कलर की होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं। ठीक है ना, और किस लिए कलर होती हैं? ताकि ये कीटों को आकर्षित कर सके, कीटों को आकर्षित कर सके। भाई अगर हम मानव एग्जाम्पल ले लेंगे ना, तो कहीं सर जी का पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना तो हम वो नहीं लेना चाहते। ठीक है, कीटों को आकर्षित करती हैं। अब बताओ, तो जो दिन में जो पौधे उगते हैं, सुना जाए, जो दिन में पौधे उगते हैं, या सॉरी, जो पौधे जिन पौधों का फूल दिन में खिलता है, वो क्या करती हैं? वो अलग अलग कलर के होती हैं, अलग अलग कलर के होती हैं। उसमें सुगंधित होता है, सुगंध होता है। सुगंध क्यों होता है? ताकि भंवरों को, कीटों को आकर्षित कर सकें। ठीक है ना, आज जो फूल रात में खिलते हैं वो क्या होते हैं? वो अति सुगंधित होते हैं, इससे ज़्यादा कई गुना सुगंधित होते हैं।
लेकिन वो सफ़ेद होते हैं। रात में खिलने वाले पौधे क्या होते हैं, फूल क्या होते हैं रात में, रात में जो फूल खिलते हैं, रात में फूल खिलते हैं क्या होते हैं भाई, सफ़ेद होते हैं और इससे ज़्यादा सुगंधित होते हैं, इससे ज़्यादा सुगंधित होते हैं, ठीक है ना। इससे जो दिन में खुलने वाले फूल हैं, ठीक है ना, उससे ज़्यादा सुगंधित कौन होते हैं, रात वाले। जैसे रात रानी फूल होता है ना, चमेली, चमेली रात में खिलती है। तो रात में कभी कभार ना हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते थे, तो रात में यूनिवर्सिटी में पौधा लगा होता था, रात में इतना बढ़िया महकता था कि लगता था कि यहाँ यार अलग दुनिया में लोग आ चुके हैं। कौन फूल, कौन फूल बतूला है, छितवन, कहाँ से खोज के क्या सही हो साला जानकारी में होगा तोरे, लेकिन भोजपुरी में आप बोल रहे हैं तो शायद हिंदी में ना समझ पा रहे हैं हम, ठीक है। तो समझ में आ गया, दो पार्ट, पहला क्या हुआ है, दलपुंज, क्लियर है ना टॉपिक। दूसरा क्या है, दलपुंज, समझ में आ गया। पंखुड़ियां अलग अलग कलर की होती हैं, क्यों होती हैं बता दिया आपको, ठीक है। आप पढ़ते हैं पुमंग, क्या होते हैं, पुमंग और जयांग, दोनों बार के बाद पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा जरूरी है, पुमंग और जयांग। आप देखिएगा, पुमंग से प से पुमंग, प से पुरुष, तो फूलों में जो मेल वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे, ठीक है ना। फूलों में जो मेल वाला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे पुमंग, पुमंग, पुमंग। जो मेल वाला हिस्सा होगा, जो पुरुष वाला हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे, ठीक है ना। इसके भी 3 भाग, इसके भी 3 भाग, अभी मैं समझाता हूं आपको, हो सकता है अगर समय मिले तो आपको फोटो भी दिखाऊंगा, ठीक है। पुमंग, इसके भी 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन भाई, पहला पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर। दूसरा क्या होता है, पराग कोश, पराग कोश, पराग कोश। तीसरा देखिएगा आप लोग, पराग कण। पराग कोश में क्या होता है, पराग कण होता है, पराग कण, पराग, पराग कण। अभी स्त्री वाला हिस्सा पढ़ लेते हैं, तब दोनों को मैचिंग करके पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ताकि क्योंकि इन दोनों का काम तभी होगा जब दोनों मिलेंगे, ठीक है। आप देखिए जयांग, 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 ये हमारे लिए थोड़ा आसान था क्योंकि मेरे नाम पर पड़ता था जयांग, ठीक है। जयांग में भी 3 भाग, पहला भाग का नाम है जो सबसे नीचे होगा, अभी चर्चा करेंगे। अच्छा, फूल बना ही लेते हैं आप, ठीक है ना, फूल बना ही लेते हैं, फूल बना लेते हैं। जैसे मैं फूल बनाता हूँ अड़हुल का, वो बेहतरीन समझ में आएगा ना। दच्ची यारो चुप रहो। समझना ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये जो लंबा वाला हिस्सा है ना, लंबा वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे क्या बबुआ, इसको पुंकेसर बोलेंगे। क्या, ये पुरुष वाला हिस्सा है, क्या है, पुंकेसर। जो लंबा वाला भाग है क्या है, पुंकेसर। और यहाँ पर जो गोला बना है ना, इसको गोला, इसको क्या बोलेंगे, परागकोश। अब परागकोश में क्या है, छोटे छोटे कण है ना, छोटे छोटे कण है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, पराग कण। जिस तरह इंसानों में स्पर्म होता है उसी तरह पौधों में क्या है, पराग कण है, ठीक है ना, पराग कण। ध्यान रखना, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और देखिएगा, ये वाला जो ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये फीमेल का पार्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, ये मेल वाला पार्ट है, क्या है, फीमेल का पार्ट है, ठीक है ना। तो हाँ, फीमेल वाला पार्ट में नीचे वहाँ देखिए अंडा जैसा मुड़ा, देखिए अंडा जैसा मुड़ा है ना, इसको बोलेंगे अंडाशय, अंडा जी। पता ना, हमको खुद नहीं पता किसका फूल है। ऐसा तो सरसों फूल होता ही नहीं है। मैंने क्या ना अलग से, ये तो मैंने अपने से ऐड कर दिया नीचे वाला, ठीक है ना। इसको बोलेंगे नीचे वाला हिस्से को क्या बोलेंगे, अंडाशय। देखिए अंडा जैसा है ना, अंडा जैसा। अब फिर देखिएगा, अंडा जैसे के बाद यहाँ से ऐसे लंबे से गया है, लंबा से गया है, ठीक है ना, इस लंबा से, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
वर्तिका बोलते हैं, इसको वर्तिका बोलेंगे। और जो ऊपर से ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, इस वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र बोलेंगे। वर्तिकाग्र बोलेंगे। अब सवाल पढ़ते हैं, अब आते हैं असली चीज पर। कंफर्म हो गया होगा टॉपिक, ठीक है ना। फूल के कितने हिस्से थे? 4 हिस्से। पहला हिस्सा का नाम वाय दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर कौन था भाई? पुमंग और जयांग। पुमंग के 3 हिस्से, पुंकेसर, ये पुरुष वाला हिस्सा ध्यान रखना, ये लंबा से गया यहाँ से, और जो गोल बना है इसको बोलेंगे परागकोश, और जो उसमें कण है उसको बोलेंगे परागकण, ठीक है ना, परागकण। उसे जयांग स्त्री वाला पार्ट है, और यहाँ पर क्या बोलेंगे? जो नीचे वाला अंडा वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। सवाल पूछा था कहीं कि पौधों में कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? तो जनन कोशिका कहाँ पर होती है? जो जनन कोशिका या अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? क्योंकि वो भी, क्योंकि मैंने बताया था ना, कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जनन में होता है। तो पौधे में जनन कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, पौधे में जनन यहाँ पर होता है। इसको वो हिस्से को बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है ना। इस हिस्से को क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। तो पौधों में जो जनन होता है इस पार्ट में होता है, ठीक है ना। अभी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं टॉपिक खत्म। अब सुना मेरे बात ध्यान से। अब यहाँ पे है परागकण, मतलब ये है दुल्हा, ये है दुल्हन। अब सुना ध्यान से, ये है दुल्हा, ये है क्या? दुल्हन। सॉरी, ये दुल्हा है, ये दुल्हन है, ठीक है ना। हाँ अब सुनना ध्यान से, नया फूल कब खिलेगा? जब दोनों मिलेंगे। अरे देखो ध्यान से, नया फूल कब खिलेगा? जब दोनों मिलेंगे। अब मिलने के लिए कौन चाहिए? अगुआ। कौन चाहिए भाई? अगुआ, ठीक है ना। अगुआ क्या करता है ना, अगुआ ऐसे होते हैं जिनके जिनमें कमो यही होता है, ठीक है ना। इसका खाली हुए तो उसमें बिजी हुए, उसमें खाली हुए तो उसमें बिजी हुए, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते हैं या अगुवाई ना जो है ना बड़ा पुण्य का काम होता है। भगवान से दया, हम कृपा करब, प्रार्थना करब कि तो जल्दी अगुआ मिल जा कोनो, असुमित के भी। आगे आ रहे हैं, आते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है? जयांग, वर्तिका, वर्तिका का अंडाशय, ठीक है। अब देखिएगा इस पार्ट में क्या है। अब देखना, इस परागकण जब अंडाशय पे जाएगा तभी तो कोई फल बनेगा। जब ये परागकण अंडाशय में जाएगा तभी तो क्या बनेगा? कोई नया फल बनेगा ना। फल, जैसे हम लोग बचवा होते हैं, क्या होते हैं? फल होते हैं ना, जब बच्चा पैदा होते हैं एक प्रकार से फल होते हैं। उसी तरह यहाँ पर फल कब बनेगा? जब स्त्री वाला पार्ट है क्या है? पुरुष वाला पार्ट है, जब मिलेंगे तब ना कोई फूल बनेगा। अब मिलाने का काम कौन करेगा? अगुआ। अगुआ कौन? कोई कीट कर सकता है, भौरा कर सकता है, ठीक है ना। हम लोग भी ऐसे ऐसे करते जाते हैं, तो इसका अथवा में लग गया तो इसमें छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग भी करते। तो जो परागण होता है ना, देखिएगा, जब स्त्री को और इस हिस्सों को इस हिस्से में मतलब क्या बोलते भाई इसका? परागकोश का, यानी या ऐसे बोल सकते हो, लड़का को लड़की के मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परागण बोलेंगे, ठीक है ना। दुल्हा को दुल्हन को मिलाने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? दुल्हा इधर बैठा, दुल्हा इधर बैठा। दुल्हा ज़्यादा होते हैं, दुल्हन एक होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ देखना, इसको कौन उठाएगा? अधिकतर जो होता है परागण ना, वो किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है, भौरों के द्वारा होता है, अधिकतर मैक्सिमम होता है। हालांकि जंतुओं के द्वारा होता है, जल के द्वारा भी परागण होता है, जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, लेकिन मैक्सिमम किसके द्वारा होता है? वही कीट में कौन आएगा? मधुमक्खी नहीं आएगी कीट में, ठीक है ना। आप सुनिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि भौरा कोई गया, इसके पैर में चिपक गया और यहाँ पर जाकर छोड़ दिया, यहाँ पर जाकर इसको छोड़ दिया, यहाँ पर जैसे छोड़ा यहाँ पर इसको, तो यहाँ से बहुत छोड़ेगा, बहुत सारे कीट को ले जाकर, सॉरी परागकण को लेकर छोड़ेगा यहाँ पर वर्तिकाग्र पर। तो ध्यान रखना, जैसे वर्तिकाग्र यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या भाई, परागकण यहाँ पर जैसे आएगा तो सारा परागकण अंदर नहीं आएगा, सारा परागकण अंदर नहीं आएगा। जिस तरह आदमियों में, ठीक है ना, स्पर्म करीबन 5 ml में करीबन 20 लाख तक स्पर्म होते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा बनता है तो एक ही स्पर्म से बन जाता है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर जो फल बनेगा ना, फल यहाँ पर एक ही परागकण से बनेगा, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से, ध्यान के 3 अंडाशय मान लेते हैं स्त्री में होते हैं। स्त्री में यहाँ पर इस पहले पार्ट में ये फीमेल पार्ट है किसका? पुष्प का। यहाँ पर 3 अंडाशय होंगे
और यहाँ पर जैसे जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जनन क्रिया होगी, ठीक है ना, इस वर्तिकाग्र वाले पार्ट में, वर्तिकाग्र वाले पार्ट में यहाँ से उठाएगा, यहाँ पर इसको रखेगा। अब जैसे देखिएगा, इसमें से सिर्फ 2 आते हैं, कितने आते हैं, 2 आते हैं। इसमें से सिर्फ जो परागकण कितने अंदर आते हैं अंडाशय में, 2, राजू सर नहीं है ना, कितने आते हैं भाई, सिर्फ 2 परागकण आते हैं। तो ध्यान रखना, तो 2 फल बनना चाहिए ना, 2 फल नहीं बनता, कितने फल बनता है, 1 बनता है। मान लेते हैं इसको मिलकर क्या बन जाता है आपका, ये फल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक अंडाणु और एक परागकण मिलकर क्या बना देते हैं, फल बना देते हैं। और बाकी जो मिलकर होते हैं ना, बाकी ये भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण कोश का, भ्रूण कोश का। इसका निर्माण क्यों करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर फल बन गया, तो इसको लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पेट में पड़ जाता है, तो छोटा बच्चा भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, माँ के गर्भाशय से प्राप्त करेगा वो, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर जो फल बन रहा है, इसके लिए तो भोजन की जरूरत पड़ेगी ना, तो कहाँ से लेगा भोजन, इस भ्रूण कोश से लेगा। क्योंकि जैसे एक बच्चा जब माँ के पेट में उत्पन्न होता है तो भ्रूण अवस्था में होता है, उसी तरह जब फूल बनेगा तो कौन सी अवस्था में है, भ्रूण अवस्था में। तो कहाँ से भोजन लेगा भाई, भ्रूण कोश से लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या बन जाएगा, ये पुष्प बन जाएगा। हालांकि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे भाई, हम पुष्प। पुष्प हमारा टॉपिक खत्म हो चुका, हम फूल पर आ चुके हैं, फल पर। हम किस पर आ चुके हैं, फल पर आ चुके हैं। क्या करें, खत्म करें, सर का पता नहीं है भाई। मेरी गलती है, मुझे सिम निकाल कर दूसरे में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो सिम फ्लाइट में कि चल भी रहा है कि नहीं आ रही, चल भी रहा है, क्या दिक्कत है। तो रहने देते हैं इसको, देखते हैं फिर। एक टॉपिक भी खत्म कर लिया, क्लियर टॉपिक। क्यों भाई, कोई डाउट होते हो पूछो। क्यों भाई, किसी लड़कियों को दिक्कत है इसमें, ठीक है। आई होप समझ गए होगे, ठीक है ना। मुझ जैसे बायोलॉजी के विद्वान से टीचर से पढ़ रहे हो तो सीख ही जाओगे आप लोग, ठीक है।